नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। जी हाँ साथियों, यदि आप भी प्लानिंग कर रहे हो आगामी साल 2025 में खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करें तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। कुल मिलाकर साथियों, इस वीडियो में ऐसे व्यवसाय के बारे में आपके सामने जिक्र करने वाला हूं इस वीडियो में, जिस व्यवसाय में यदि आप ट्राई करते हो यकीनन महीने के 80,000 से 1 लाख तक की कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, यकीनन मैं गारंटी के साथ पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि आप इस बिजनेस में ट्राई करते हो आप जो सो महीने के 80,000 से 1 लाख तक की कमाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, ज़्यादा मार्केटिंग प्लानिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती, ज़्यादा हार्ड वर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मतलब कि बैठे बैठे इस व्यवसाय में ट्राई करके अच्छे खासी कमाई किया जा सकता है। ज़्यादा भाग दौड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मतलब कि साथियों, इस व्यवसाय को आप अपने घर पर भी स्टार्टअप कर सकते हो। यदि आप चाहते हो इस व्यवसाय को दुकान लगा के चलाए तो भी चला सकते हो। डिपेंड करता है इस व्यवसाय को आप किस तरह से चला पाने में सक्षम हो। उससे भी बड़ी बात है साथियों, इस व्यवसाय को अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग, महिला पुरुष कोई भी चला सकता है। मतलब कि यदि आप पढ़े लिखे हो तो भी चला सकते हो, यदि आप अनपढ़ हो तो भी चला सकते हो। ज़्यादा मगजमारी भी नहीं होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन की टेंशन भी नहीं होगी, ज़्यादा कस्टमर डीलिंग की टेंशन भी नहीं होगी, ज़्यादा मार्केटिंग का भी टेंशन नहीं होगा। मतलब कि बैठे बैठे अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। यदि कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप प्लानिंग कर रहे हो आगामी साल 2025 में खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करें, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो पर यदि आपने क्लिक किया तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि साथियों यदि आपने यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च करके देखा, समय बर्बाद किया, पैसे बर्बाद किया, उसके बावजूद भी ये निर्णय नहीं ले पा रहे हो कि मुझे कौन सा व्यवसाय स्टार्टअप करना चाहिए, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं आखिर कौन सा व्यवसाय जिससे स्टार्टअप करके 80,000 से 1 लाख तक की कमाई मंथली किया जा सकता है। बता दें साथियों, ये व्यवसाय है टॉय का। जी हाँ साथियों, टॉय होलसेल मार्केटिंग का। टॉय जिसका डिमांड गांव से लेकर शहर तक हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में रहता है। आप भली भांति जानते हो साथियों, बिना खिलौने के बच्चे शांत नहीं रहते हैं। मतलब कि ये ऐसा व्यवसाय जिसका डिमांड गांव से लेकर शहर तक हर गली, हर मोहल्ले में हर समय बना रहता है। हालांकि साथियों, ये बिजनेस साल के 365 दिनों तक किसी भी मौसम बेमौसम में चलते हैं, लेकिन खासतौर से साथियों फेस्टिवल सीजन में ये बिजनेस काफ़ी ज़्यादा रफ्तार में चलता है। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, यदि खुद का बिजनेस स्टार्टअप करने की प्लानिंग करो, यदि आप महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, अनपढ़ हो या फिर स्टूडेंट हो, सोच रहे हो पार्ट टाइम में खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करें, तो इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए। मैं 2 तरीके से साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की आपको प्लानिंग बताऊंगा कि किस तरह से ऑफलाइन चला सकते हो, किस तरह से ऑनलाइन चला सकते हो। मतलब कि घर पर बैठे भी इस व्यवसाय में ट्राई करके अच्छे खासे कमाई किया जा सकता है, दुकान लगाकर भी आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके पास कितने समय इस व्यवसाय के पीछे स्पेंड कर पा रहे हो। सबसे बड़ी बात है, इस व्यवसाय को बिल्कुल आप अपने बजट में स्टार्टअप कर सकते हो। यानी कि आपके पास जितने बजट है, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35, 40, 50, 55, 60, जितना आपका बजट है उस बजट में इस व्यवसाय में ट्राई किया जा सकता है। कम बजट है तो कम बजट में भी इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। यदि आपका अच्छा खासा बजट है तो अच्छे खासे बजट में ट्राई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, खिलौने का होलसेल मार्केटिंग का व्यवसाय यदि आप स्टार्टअप करते हो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। मैं बारीकी से साथियों आपको बताऊंगा इस व्यवसाय को किस तरह से स्टार्टअप किया जा सकता है, कितना इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में, आखिर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं कितने प्रॉफिट मार्जिन हम प्राप्त कर सकते हैं, आखिर इस व्यवसाय को ऑफलाइन के मोड में हम किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हैं, आखिर इस व्यवसाय को ऑनलाइन के मोड में हम किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हैं, आखिर इस व्यवसाय को कौन कौन से लोग स्टार्टअप कर सकते हैं, आखिर इस व्यवसाय को हम जब स्टार्टअप करते हैं तो शुरुआती प्राइमरी तौर पर हम कहाँ से ग्राहक ढूंढ के लाएंगे, आखिर इस व्यवसाय को चलाने के लिए किन तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए, आखिर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं तो कहाँ से प्रोडक्ट हम परचेज कर सकते हैं। मतलब कि साथियों A to Z जानकारी आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं साथियों, इस बिजनेस को जब हम स्टार्टअप करते हैं तो कहाँ से प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, यानी कि बुल्क ऑर्डर हम कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ से खिलौने हम परचेज कर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए। कुल मिलाकर साथियों मैं 5 प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताने वाला हूँ जहाँ से आप बुल्क ऑर्डर लेकर जो है खिलौने परचेज कर सकते हो बिल्कुल अपने बजट में। पहला है साथियों दिल्ली का सदर बाजार। जहाँ साथियों सदर बाजार का नाम आपने जरूर सुना होगा। सदर बाजार से आप डायरेक्ट जो है सो खिलौने परचेज कर सकते हो। कई तरह के ऐसे व्यवसाय है जो कि ऑनलाइन सप्लाई भी दे रहे हैं। यदि ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करने में आप असमर्थ हो तो डायरेक्ट सदर बाजार विजिट कीजिए। वहाँ किसी विक्रेता से आप डायरेक्ट विजिट करके उनसे बात करके आप डायरेक्ट जो है प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। जितने क्वांटिटी में बुल्क ऑर्डर भी दे सकते हो या फिर घर बैठे भी खिलौने मंगा सकते हो। दूसरा रास्ता है साथियों मुंबई के क्राइफर्ड मार्केट। जी हाँ साथियों, यदि आप मुंबई के आसपास किसी शहर में रहते हो तो डायरेक्ट मुंबई के क्राइफर्ड मार्केट में विजिट कीजिए और वहाँ पर किसी विक्रेता से डायरेक्ट बुल्क ऑर्डर ले सकते हो। तीसरा रास्ता है साथियों अहमदाबाद के मणिपुर मार्केट से खरीद सकते हो। यहाँ पर भी साथियों आपको सस्ते रेट पर, किफायती रेट पर आपको जो है खिलौने मिल जाएंगे, यानी बुल्क ऑर्डर यहाँ से भी आप ले सकते हो। इसके अलावा साथियों नजदीकी लोकल मार्केट से कहीं से होलसेलर से भी आप खरीद सकते हो। यानी कि साथियों ये चारों पांचों रास्ता हो जाता है साथियों ऑफलाइन मार्केटिंग में, यानी कि ऑफलाइन मार्केट में जहाँ पर कि हमें विजिट करना पड़ता है वहाँ से खिलौने परचेज करते हैं। अब साथियों हम बात करेंगे 2 ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जहाँ पर कि बिल्कुल लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर घर बैठे प्रोडक्ट आप मंगा सकते हो। जी हाँ साथियों, ये जाता है ऑनलाइन
मार्केटिंग में। पहला रास्ता है साथियों इंडिया मार्ट। जी हाँ साथियों, इंडिया मार्ट का नाम आपने जरूर सुना होगा। यहाँ पर बुल्क ऑर्डर देकर किसी विक्रेता से आप जो है खिलौने परचेज कर सकते हो। दूसरा रास्ता है साथियों अलीबाबा। अलीबाबा साइट से भी आप टॉय परचेज कर सकते हो। यहाँ साथियों इंडिया मार्ट से या फिर अलीबाबा साइट से जैसे बुल्क ऑर्डर देकर खिलौने परचेज करके घर मंगा सकते हो घर बैठे। कुल मिलाकर आप अपने बजट में डायरेक्ट मार्केट से भी परचेज कर सकते हो, ऑफलाइन मार्केट से भी परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन मार्केट से भी परचेज कर सकते हो। जहां पर आपको सुविधा बुझाए, जहां पर लगे बैठे बैठे मंगा सकते हैं या फिर विजिट करके नजदीक में जहां पर भी आपको पड़ता है वहां से आपको क्या करना है, होलसेल रेट में थोक रूप में आपको जो खरीद लेना है खिलौने। अब साथियों आपका बिजनेस स्टार्टअप करने का मोड आता है, यानी कि आप यहाँ पर चूज करना है आपको कि अपने व्यवसाय को ऑनलाइन मोड में चलाना है या फिर ऑफलाइन मोड में चलाना है। बता दें साथियों, यदि आप इस व्यवसाय को ऑफलाइन मोड में चलाते हो तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत पड़ सकते हैं, क्योंकि साथियों खिलौने के अलावा कुछ और चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि रूम की आवश्यकता पड़ेगी, दुकान की आवश्यकता पड़ेगी, इसके अलावा इंटीरियर डेकोरेशन की आवश्यकता पड़ेगी, इसके अलावा फर्नीचर की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब कि साथियों ये छोटी छोटी चीजों की आवश्यकता पड़ती है और यही छोटी छोटी चीज हमारे बजट को बढ़ा देता है। ऐसे में डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। यानी कि साथियों इस व्यवसाय को लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर भी स्टार्टअप किया जा सकता है, मतलब 30,000, 35,000, 45,000, 50,000 के लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। वहीं पर साथियों इस व्यवसाय को चाहते हो आप घर बैठे चलाए, आपको केवल कुछ भी नहीं करना है, पैकेजिंग करना है, सेल करना है, तो घर बैठे भी चला सकते हो ऑनलाइन मार्केटिंग करके। जी हाँ साथियों, जो भी आप ई कमर्शियल साइट चलाते हो, चाहे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, मतलब जो भी ई कमर्शियल साइट आप यूज करते हो वहां पर डायरेक्ट सेल कर सकते हो। सेलर अकाउंट बनाइए और डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। आपने भी गौर किया होगा साथियों, हमारे नजदीक हमारे आसपास ऐसे कई सारे व्यवसायी है जो कि ऑनलाइन मार्केटिंग में अपना खुद का प्रोडक्ट बेच करके अच्छे खासे कमाई कर रहे हैं। ऑनलाइन बेचने में साथियों कहीं ना कहीं कमाई काफी ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ साथियों जहां पर हम ऑफलाइन में 20 से 25% तक की कमाई करते हैं, वहीं पर हमारी कमाई कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिलती है यहाँ पर, यानी कि हमारी कमाई का इजाफा साथियों 40 से 45% तक की हो जाती है। ऐसे में साथियों जहां पर आप ऑफलाइन में चलाते हो अपने मार्केट को, वहीं पर ऑनलाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ऑनलाइन में साथियों किसी भी तरह के प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है और देश के किसी भी कोने में कस्टमर को भेजकर अच्छे खासे कमाई किया जा सकता है, क्योंकि साथियों यहाँ पर कस्टमर की डिमांड काफी ज्यादा बनी रहेगी। 24 घंटे आपका दुकान खुली रहेंगे, ऑर्डर काफी ज्यादा मिलेंगे तो अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। ऐसे में यदि आप प्लानिंग करें खुद के व्यवसाय को ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट करें या फिर टॉय से संबंधित किसी भी तरह के प्रोडक्ट को जैसे ऑनलाइन मार्केट में सेल करें, तो किस तरह से हम सेलर अकाउंट बना सकते हैं, किन तरह की प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ता है, किन तरह से पैकेजिंग किया जाता है, किन तरह से प्राइसिंग फिक्सिंग किया जाता है, किन तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, किन तरह से डिस्प्ले किया जाता है, मतलब कि साथियों A to Z जानकारी मैंने ऑलरेडी बताया हूं। इसके अलावा साथियों ये भी बताया कि किन तरह से अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पर, स्नैपडील पर यहाँ पर अकाउंट बनाकर अपना जो है सेलर अकाउंट बनाकर किन तरह से अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। ऊपर आई बटन पर साथियों आपको लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक पर आप क्लिक करके देख सकते हो कि किस तरह से हम किसी भी तरह के प्रोडक्ट को ऑनलाइन मार्केट में सेल कर सकते हैं। आपने भी गौर किया होगा साथियों, जिन प्रोडक्ट का ऑफलाइन मार्केट में केवल 20 से 25 रुपया दाम आता है, ऑनलाइन मार्केट में इसका डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाता है, यानी 40, 45, 50 के एवरेज में वो प्रोडक्ट सेल किया जाता है। यानी कि साथियों हमारा कमाई कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में अपने व्यवसाय को ऑफलाइन मोड में चला चला कर थक चुके हो, कमाई नहीं हो पा रही है, कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं, ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे हो, तो साथियों ऑफलाइन मोड के बजाय ऑनलाइन में अपने व्यवसाय को कन्वर्ट कीजिए, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। पूरी प्रक्रिया साथियों मैंने इस वीडियो में बताई, उस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिए, अच्छे खासे आपको जानकारी देखने को मिलेगी। ऐसे में साथियों अपने व्यवसाय को ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन मार्केट में यदि आप चलाते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। मतलब कि टॉय पैकेजिंग करना है और ऑनलाइन की मार्केट में सेल कर देना है, मतलब ये प्रक्रिया बिल्कुल आसान होती है। इसे कोई भी कर सकता है, अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग, महिला पुरुष कोई भी कर सकता है, बस थोड़ा सा स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है, जो कि मैंने वीडियो में कंप्लीट तौर से बताया। उस वीडियो को यदि आप वॉच कर लेते हो किस तरह से क्या होता है नहीं होती पूरी प्रक्रिया A to Z जानकारी मैंने दिया हो। तो ऐसे में साथियों टॉय होलसेलर का बिजनेस यदि ऑनलाइन मोड में यदि आप स्टार्टअप करते हो तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आप भली भांति जानते हो प्रोडक्ट परचेज करना है, पैकेजिंग करना है, सेल कर देना, मतलब दुकान का कोई झंझट नहीं है, कस्टमर का कोई झंझट नहीं है, मतलब डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात करने की कोई जरूरत नहीं है। कस्टमर देश के कोने में बैठे हुए हम प्रोडक्ट पैकेजिंग किए, सेल किए, बेच दिए, अच्छे खासे कमाई कर लिए बैठे बैठे, मतलब ज्यादा मगजमारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो साथियों ले दे के जहां प्रॉफिट मार्जिन की बात उठती है, तो ऑफलाइन में जहां पर इस व्यवसाय को आप चलाते हो, यकीनन साथियों होलसेल मार्केट के रूप में यदि आप इस व्यवसाय को चलाते हो तो 40,000 से 50,000, 55,000 की कमाई कर सकते हो। वहीं साथियों इस व्यवसाय को ऑनलाइन के मोड में यदि आप स्टार्टअप करते हो तो मैक्सिमम 60, 70, 80,000 से 1 लाख तक की कमाई कर सकते हो बड़ी आसानी से। इससे ज्यादा भी कमाई किया जा सकता है, इससे कम भी कमाई किया जा सकता है, डिपेंड करता है आपका स्किल्स कितना है, मार्केटिंग कितना कर पा रहे हो, रिसर्च कितना कर पा रहे हो, प्रोडक्शन सेलिंग कितना कर पा रहे हो, छोटी छोटी चीज पर कमाई आपकी निर्भर करती है। सबसे बड़ी बात होती है साथियों ऑनलाइन यदि आप सेलिंग करते हो तो खुद के वेबसाइट पे यदि आप सेलिंग करते हो तो ज्यादा कमाई आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि साथियों ई कमर्शियल साइट पे यदि प्रोडक्ट सेलिंग करते हो तो ई कमर्शियल साइट वाले भी कुछ कमीशन लेते हैं। ऐसे में खुद के साइट क्रिएट करके वहां पर यदि प्रोडक्ट सेलिंग करते हो तो कमीशन बिल्कुल सब कुछ आपके अंदर रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, तो अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। जैसा कि आप जानते हो साथियों कोई भी व्यवसाय चलेगा या फिर नहीं चलेगा खास तौर से 2 चीजों पर निर्भर करती है, पहला कस्टमर और दूसरा मार्केट। और तीसरा पहलू
पहलू है साथियों। तीसरा पहलू है लोकेशन। जी हाँ साथियों, ऐसे में किसी भी व्यवसाय को अच्छे जगह पर यदि लोकेट जगह पर स्टार्टअप नहीं किया जाए तो व्यवसाय नहीं चलता है। ऐसे में सबसे बड़ी बात उठती है साथियों, इस व्यवसाय को यदि आप ऑफलाइन के मोड में स्टार्टअप करते हो तो खासतौर से लोकेशन का आपको ध्यान रखना है। लोकेशन कैसा होना चाहिए, चलिए मैं विशेष तौर से बताने की कोशिश करता हूँ। पहला लोकेशन ऐसा होना चाहिए जिसके नजदीक बच्चों से संबंधित स्कूल हो। जी हाँ साथियों, बच्चों से संबंधित जहाँ पर स्कूल है वहाँ के आसपास लोकेशन पर यदि इस व्यवसाय में ट्राई करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इसके अलावा शॉपिंग मॉल के आसपास भी इस व्यवसाय में ट्राई किया जा सकता है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन हो गए, बस स्टेशन हो गए, या फिर भीड़ भाड़ वाले पब्लिक सिटी वाले एरिया, या फिर जैसे मेट्रो सिटी के आसपास यदि इस व्यवसाय में ट्राई करते हो तो अच्छे खासे कमाई आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर भीड़ भाड़ अच्छे खासे रहते हैं तो अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। ऐसे में खास तौर से ध्यान रखना है, यदि ऑफलाइन के मोड में इस व्यवसाय में ट्राई करते हो तो लोकेशन का खास तौर से आपको रिसर्च करना चाहिए। किसी भी व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते हैं तो खास तौर से दो प्रश्न हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, यानी कि इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करें तो कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा, साथ इस व्यवसाय को स्टार्टअप करेंगे तो कितना प्रॉफिट मार्जिन हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथियों एक और प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करेंगे तो ग्राहक प्राइमरी टाइम पर हम कहां से लाएंगे। तो कुल मिलाकर साथियों वीडियो को बने रहिए, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, 4-5 जगह मैं आपको बताऊंगा कि कहां से आप ग्राहक जो है सो प्राइमरी टाइम पर ढूंढ सकते हो, यानी कि स्टार्टिंग टाइम पर कहां से कस्टमर आप फाइंड कर सकते हो। पहला तरीका है साथियों ऑफर हो गया, वाउचर हो गया, डिस्काउंट का सहारा लेना। जी हाँ साथियों, ऑफर, वाउचर और डिस्काउंट इसका सहारा यदि लेते हो तो शुरुआती टाइम पर जो सो अच्छे खासे कस्टमर आपके शॉप पर विजिट करेंगे। ऐसे में कोशिश करना इस व्यवसाय को जब शुरू करते हो शुरुआती टाइम पर अच्छे खासे ऑफर लाइए, डिस्काउंट दीजिए ग्राहक को, अच्छे खासे वाउचर लॉन्च कीजिए, जिससे क्या होगा अच्छे खासे कस्टमर आपके व्यवसाय से जुड़ेंगे। दूसरा तरीका है साथियों ब्रांडिंग करना। जहां साथियों बच्चों को लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए क्या करना है, ब्रांडिंग करना है। ब्रांडिंग ऐसा हो कि बच्चे आकर्षित हो, अट्रैक्ट हो। इसके लिए दुकान के सामने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट को रखना है जिसे देखकर बच्चे दूर से आकर्षित हो। इसके अलावा ऑनलाइन साइट पर भी ये तरीका आजमा सकते हो। जी हाँ साथियों, ऐसे बैनर, पोस्टर, थंबनेल आपको बनाना, डिस्प्ले पे ऐसे शो ऑफ करना है कि बच्चे क्लिक करें और पेरेंट्स परचेज करें। मतलब कि ये तरीका भी अप्लाई करते हो तो अच्छे खासे कस्टमर प्राइमरी तौर पर आप ढूंढ सकते हो। और वाकई में देखा जाए तो सोशल मीडिया का यदि आप सदुपयोग करते हो तो अच्छे खासे कस्टमर प्राइमरी टाइम पर ले सकते हो। जी हाँ साथियों, सोशल मीडिया का यदि आप सदुपयोग करते हो तो आप भली भांति जानते हो साथियों, सोशल मीडिया का क्रेज कहीं ना कहीं आज काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो प्राइमरी लेवल पर कस्टमर को ढूंढने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है सोशल मीडिया। जो भी सोशल मीडिया अकाउंट आप चलाते हो, व्हाट्सएप हो गए, फेसबुक हो गए, ट्विटर हो गए, याहू हो गए, टेलीग्राम, मतलब कि जो भी आप सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हो वहां पर क्या करना, अपने व्यवसाय से संबंधित हर एक तरह की अपडेट लाते रहना है। यहाँ से नए नए ग्राहक जुड़ेंगे, अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। इसके अलावा साथियों यूट्यूब पर भी आप वीडियोस बना सकते हो। जैसे कि इस वीडियो को आप यूट्यूब पर वॉच कर रहे हो तो यूट्यूब पर अपने बिजनेस से संबंधित विशेष तौर के ऑफर वाले, विशेष तौर के डिस्काउंट वाले आपको क्या करना है, शॉर्ट वीडियो बनाना है, लॉन्ग वीडियो बनाना है और यूट्यूब पर चैनल बना के वीडियो डालना है। इस तरीके को भी आप आजमा के ग्राहक बढ़ा सकते हो, अच्छे खासे ग्राहक आपके शॉप पर विजिट करेंगे। इसके अलावा साथियों नजदीक में जितने भी स्कूल पढ़ते हैं बच्चों से संबंधित, जितने भी कोचिंग सेंटर पढ़ते हैं बच्चों से संबंधित, वहां पर क्या करना है, समय समय पर कार्यक्रम आपको शो ऑफ करना है, समय समय पर प्रदर्शनी करना है, जिससे क्या होगा बच्चे लुभाएंगे और आप भली भांति जानते हो अच्छे खासे आपको कस्टमर मिल जाएंगे। मतलब कि साथियों ये सब तरीके को यदि आप अप्लाई करते हो तो प्राइमरी टाइम पर अच्छे खासे ग्राहक को इकट्ठा कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, यदि अपने व्यवसाय को धीरे धीरे यदि आप इंप्रूव करते हो, अपने व्यवसाय से संबंधित स्किल्स को धीरे धीरे इंप्रूव करते हो तो कमाई कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बढ़ सकती है। डिपेंड करता है कि आप इस व्यवसाय को किन तरह से चला पा रहे हो, डिपेंड करता है कस्टमर डीलिंग कितना कर पा रहे हो, डिपेंड करता है प्रोडक्शन सेलिंग आप कितना कर पा रहे हो। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए। भली भांति जानते हो साथियों ये व्यवसाय कभी भी नहीं बैठेगा, फ्यूचर टाइम में भी अच्छे खासे कमाई करके आपको देंगे, क्योंकि आप भली भांति जानते हो हर घर में बच्चे और बच्चों से संबंधित खिलौने हर घर में रहता ही है। ऐसे में कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, खिलौने का होलसेल मार्केटिंग का व्यवसाय स्टार्टअप कीजिए, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। यकीनन साथियों यदि आप इस वीडियो पर बने होंगे तो इस वीडियो में बताई गई जानकारी साथियों आपको पसंद आया होगा। यदि हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो पर यदि अभी तक आप बने हुए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए उन बेरोजगार भाइयों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं और पैसे बर्बाद करते हैं और इसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक इस वीडियो पर यदि आप बने हुए तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। अभी तक अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।